बहुत प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे, आपका हिंदी अध्यापक। आज आपकी पुस्तक संस्कृत रुचिरा का 12वां पाठ यानी द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि लेकर उपस्थित हूँ। दशमः त्वम् असि का अर्थ है तुम यानी तुम, असि यानी हो, दशमः यानी 10, तुम 10 हो। यह संख्यावाची पदों का पाठ है, यानी इस पाठ में संख्यावाची पदों का वर्णन हुआ है। आइए देखते हैं, सभी लोग अपना पेज ओपन कर लें, खोल लें। पहली लाइन देखिए, पहली पंक्ति देखिए। एकादश कह रहे हैं, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एकदा यानी एक बार, 10 बालकाः यानी 10 बालक, स्नानाय यानी स्नान के लिए, नदीम आगच्छन्, नदीम यानी नदी पर, आगच्छन् यानी गए। दूसरी पंक्ति, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी वे, नदी जले यानी नदी के जल में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है नदी जले में। चिरम स्नानम अकुर्वन्, चिर यानी देर तक, स्नानम यानी स्नान, नहाए, अकुर्वन् यानी किए, वे नदी के जल में देर तक स्नान किए। अगली पंक्ति, ततः ते तीर्त्वा पारं गता। ततः ते तीर्त्वा पारं गता, ततः यानी तब, ते यानी वे, तीर्त्वा यानी तैर करके, त्वा प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ करके अर्थ जुड़ता है। तीर्त्वा यानी तैर करके, पारम गता यानी पार गए, उस पार गए, तब वे तैर कर उस पार गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने, तदा यानी तब, तेषाम नायकः उनके नायक ने, उनके नेता ने, उनके मुखिया ने, अपृच्छत् यानी पूछा। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। क्या सभी बालक नदी पार कर लिए? क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब कश्चित् बालकः, कश्चित् यानी किसी, बालकः यानी बालक ने, अगणयत् यानी गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। तब एक बालक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा, इति यानी ऐसा। सह स्वम न अगणयत्, उसने, स्वम यानी स्वयं को, न अगणयत् नहीं गिना, उसने खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए वह बोला, अतः सह अवदत्, इसलिए वह बोला। 9 एव सन्ति, 9 एव यानी ही, सन्ति यानी हैं, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, दसवां न अस्ति यानी 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, अपरः यानी दूसरा, अपि यानी भी, दूसरे बालक ने भी, बालकः पुनः अन्यान बालकान् अगणयत्, दूसरे बालक ने भी फिर से, पुनः यानी फिर से, अन्यान यानी दूसरे, बालकान यानी बालकों को, अगणयत् यानी गिना। दूसरे बालक ने भी सभी बालकों को, दूसरे बालकों को फिर से गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तदा अपि यानी तब भी, तदा यानी तब, अपि यानी भी, 9 एव यानी 9 ही, आसन यानी थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः यानी इसलिए, इस तरह से, ते निश्चयम अकुर्वन् उन्होंने निश्चय किया। यत की, यत का अर्थ होता कि, 10वां, नद्याम यानी नदी में, मग्न, नद्याम शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, तो 10वां नद्याम मग्न, 10वां नदी में मग्न हो गया, डूब गया। ते दुखिता तूषणीम अतिष्ठन्, वे दुखित होकर शांतिपूर्वक, तूषणीम यानी शांति से, अतिष्ठन् यानी बैठ गए।
वे दुखित शांत बैठ गए। नेक्स्ट पेज देखिए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा यानी तब, कश्चित् पथिकः कोई राही, राहगीर, तत्र यानी वहाँ, आगच्छत् यानी आया, सह तान बालकान दुखितानि दृष्ट्वा अपृच्छत्। सह यानी उसने, तान बालकान यानी उन बालकों को, दुखितानि यानी दुखित, दृष्ट्वा यानी देख करके, अपृच्छत् पूछा, बालकाः बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणम किम। युष्माकम यानी तुम सभी के, दुःखस्य यानी दुख का, यहाँ दुःखस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है। तुम सभी के दुख का कारणम किम, क्या कारण, किम यानी क्या, कारणम यानी कारण, तुम सभी के दुख का क्या कारण है या तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायकः, बालकों के, नायकः यानी नायक ने, नेता ने, मुखिया ने, अकथयत यानी कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। वयम यानी हम सभी, हम 10 बालक, स्नातुम यानी स्नान करने के लिए, आगताः यानी आए थे। हम सभी 10 बालक स्नान करने आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, अब केवल 9 ही हैं। इदानीम यानी यहाँ, इस समय, अब केवल 9 हैं, 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः अस्ति, एक नद्यां यानी नदी में, मग्नः इति डूब गया, ऐसा। पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने, तान यानी उन सभी को, अगणयत् यानी गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 ही बालक थे। 10 बालकाः एव, एव यानी ही, आसन यानी थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने यानी उस पथिक ने, नायकम यानी नायक को, नेता को, उस बालकों के मुखिया को, आदिशत यानी आदेश किया, कहा, तुम बालकान गण, तुम बालक को गिनो, तुम बालकान गण, तुम बालकों को गिनो। सह तू 9 बालकान एव अगणयत्, सह यानी वह, तू यानी तो, 9 बालकान यानी 9 बालकों को ही, एव यानी ही, अगणयत यानी गिनता है, वो फिर से 9 बालकों को ही गिनता है। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक अवदत् यानी बोला, क्या बोला, 10मः तुम असि, 10वें तुम हो, 10मः तुम असि, 10वें तुम हो, ऐसा। इति यानी ऐसा। तत्श्रुत्वा, तत् यानी यह, तत् यानी वह, श्रुत्वा यानी सुन करके, प्रहृष्टाः यानी प्रसन्न चित्त, भूत्वा, प्रहृष्टाः भूत्वा यानी प्रसन्न, भूत्वा यानी हो करके, सर्वे सभी, गृहम अगच्छन् घर चले गए। तब वह सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने घर चले गए। स्टूडेंट सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस पूरे पाठ का आशय समझेंगे, शब्दार्थ भी समझेंगे, और जो आपको कोई भी समस्या हो तो उसको हमें कमेंट में लिखिए, या फिर हमें कॉल करके या फिर मैसेज पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।